15 दिसंबर 2025 ये रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास की ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि अब से पहले धरती पर जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें ऐसा हमला कभी नहीं किया गया था। DIY यानी डू इट योरसेल्फ तरीके से यूक्रेनी फौज ने एक टारपीडो ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन से रूस की सबमरीन उड़ा दी गई, लेकिन इस हमले के पीछे कई देशों की टीम, तकनीक और इंटेलिजेंस था। इस हमले को अंजाम देने के लिए खास रणनीति बनाई गई। नेवल बेस से पहले एयर बेस पर हमला किया गया और इस हमले की रणनीति क्या थी, कैसे इसे अंजाम दिया गया और रूस को कितना नुकसान उठाना पड़ा, आपको इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में दिखाते हैं। 15 दिसंबर को काला सागर के नोवरोसिस्क रूसी नेवल बेस पर एक धमाका हुआ और पानी कई फीट ऊपर तक उछल गया। धमाका उस नोवरोसिस्क पोर्ट पर हुआ जो क्रीमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस से 100 किलोमीटर दूर है। सेवेस्तोपोल से पूर्व दिशा में नोवरोसिस्क पोर्ट पर ही अब रूसी नेवी के जहाज डॉक किए जाते हैं। इस धमाके के बाद रूस और यूक्रेन ने अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए। यूक्रेन ने कहा कि रूस की वर्शाव यांका सबमरीन हमले में नष्ट हो गई। रूस ने दावा किया कि उसकी सबमरीन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यूक्रेन ने तस्वीरों के साथ यह जग जाहिर कर दिया कि नोवरोसिस्क धमाके में रूसी सबमरीन डूब चुकी है। इस सबमरीन को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कई एजेंसी शामिल थी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR ने हमले के लिए टीम तैयार की। ड्रोन बनाने वाली यूक्रेनी टीम ने एक सबसी बेबी यानी अंडर वाटर ड्रोन तैयार किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने यूक्रेन को तकनीक दी। जर्मन सेना ने हमलों के लिए इंटेलिजेंस दिया। इस सबमरीन पर हमले का ऑपरेशन 15 दिसंबर की सुबह शुरू हुआ। नोवरोसिस्क बेस पर रूस ने समुद्री सतह को जाल और पैंटून की कतार से मजबूत किया था, लेकिन इस यूक्रेनी अंडर वाटर ड्रोन ने इस खामी का फायदा उठाया, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए लगाए गए जाल केवल कुछ मीटर की गहराई तक फैले हुए थे। ड्रोन बड़ी आसानी से उनके नीचे से निकल गया। उसने कड़ी सुरक्षा वाले बंदरगाह की भूल भुलैया को पार करते हुए सटीक हमला किया। धमाके से सबमरीन का पिछला हिस्सा चकनाचूर हो गया। सबमरीन समुद्र की सबसे ताकतवर शिकारी होती है। इन्हें अदृश्य, शांत और अजेय कहा गया है, लेकिन 15 दिसंबर 2025 को यह बात गलत साबित हो गई। यूक्रेन के एक नए हथियार सबसी बेबी ने रूस की सबमरीन को सिर्फ नष्ट ही नहीं किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सबमरीन का युग शायद खत्म हो गया है। रूस की 3,320 करोड़ रुपए की सबमरीन तबाह हो गई, जबकि यूक्रेन का ड्रोन महज 1 करोड़ 80 लाख रुपए का था। इस DIY ड्रोन के आगे एक सोवियत युग का बम बांधा गया था, जो सबमरीन से टकराते ही डेटोनेट हो गया। यूक्रेन ने एक छोटे से मेकशिफ्ट ड्रोन से रूस की सबमरीन को काला सागर के तल पर भेज दिया, लेकिन इस ऑपरेशन को सटीक तरह से अंजाम देने के लिए इससे पहले एक और ऑपरेशन चलाया गया। इसका टारगेट था येयस्क एयरबेस नोवरोसिस्क। 15 दिसंबर को सबमरीन से पहले येयस्क एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। इस ड्रोन हमले में रूस का IL-38N विमान तबाह हो गया। इस हमले में रूस को 215 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूक्रेनी सेना को यह जानकारी थी कि काला सागर के नोवरोसिस्क बेस की सुरक्षा के लिए रूस ने IL-38N विमान तैनात किया है। इसे ध्वस्त किए बिना यांका सबमरीन को नष्ट नहीं किया जा सकता था। IL-38N समुद्री सर्वेक्षण करने वाला टोही विमान है। यह पानी के नीचे सबमरीन का पता लगा लेता है। रूस के पास 18 IL-38N टोही विमान है, लेकिन नोवरोसिस्क के करीब सिर्फ एक विमान तैनात था। IL-38N के तबाह होते ही यूक्रेन की ऑपरेशन सबमरीन का रास्ता साफ हो गया और उसके सबसी बेबी ड्रोन ने पानी के नीचे बिछे जाल पार करते हुए रूस की सबमरीन के पिछले हिस्से को तबाह कर दिया। रूस जब तक यूक्रेन के नए हथियारों की काट तैयार करता है, तब तक वो नया हथियार मैदान या समंदर में उतार देता है। रूस ने नोवरोसिस्क बेस की सुरक्षा में सतह से आने वाले ड्रोन रोकने वाला जाल बिछाया था, लेकिन यूक्रेन ने पानी के नीचे से हमला कर दिया।
रूस ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन हमले रोकने के लिए एक नई गन बनाई है। रूस ने मोर्चे पर ताश का नेट गन उतार दी है। इसे फायर करने पर 4 बाई 4 मीटर का एक जाल निकलता है। इस जाल में ड्रोन फंसकर गिर जाता है। ये 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन को जाल में फंसा सकती है। रूस ने फिलहाल एफपीवी ड्रोन हमले रोकने का हल खोजा है, लेकिन यूक्रेन ने उसकी फौज के सामने पानी के नीचे से होने वाले हमले रोकने की नई चुनौती खड़ी कर दी है। और ये ऐसे हमले हैं जो रूसी नेवी को अपाहिज बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।